जी सर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, मैथ्स की हमारी जो क्लास चल रही थी, तो लास्ट क्लास में जो हम देख रहे थे वो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, एक एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। तो इसमें जो ठीक है, आज दो तीन स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं और आप सबके फेवरेट अनिस सर आज क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है आपका, हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था फ्रेंड्स, तो उसमें क्या था कि जो बेसिक होता है एलसीएम का वो मैंने स्टार्ट किया था। तो चलिए उसको आगे समझते हैं कि आज हमको करीबन लास्ट क्लास में हमने 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, है ना। जो भी हो, तो उसके आगे आज बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमको अब एलसीएम में और कौन से टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको समझते हैं। देखिए, चलिए क्या बोल रहा है, देखिए टाइप 6, मतलब हम लास्ट क्लास में टाइप 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब देखते हैं टाइप 6 क्या बोलता है। कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि एलसीएम की आप पहचान कैसे करोगे, कि आपको यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको कैसे उसको डिटरमाइन करना है कि वो एलसीएम का क्वेश्चन है। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है, कुछ शब्द होते हैं उनको आपको पकड़ना है, टर्मिनोलॉजीज को। पहला होता है कि आपको बोल देगा दी हुई संख्याओं का न्यूनतम मान, क्या न्यूनतम मान, या आपसे कहेगा छोटी से छोटी संख्या, या आपसे कहेगा सबसे छोटी संख्या। तो इन शब्दों को आपको पकड़ना है। जब जिस जिस भी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो वहां आप क्या करेंगे, वहां आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए ही बोल रहा है। और सेकंड आपको और ध्यान में रखना है क्या, जब मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता रहा था कि एलसीएम क्या, जो दी हुई संख्याओं से वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अर्थात सपोज मान लीजिए कि हमारे पास में कोई संख्या हमको दिया हुआ है 2, 3 और 4, हमसे कह रहा है कि इसका आपको 2, 3 एंड 4 का आपको एलसीएम निकालना है। तो वो क्या होगी कि वह मान लो कि हमारा एलसीएम सपोज एक्स आ रहा है, तो ये क्या होगा कि वह एक्स क्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ये एक्स इन संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो हमको यहाँ पास दो तीन शब्द पकड़ना है। पहला क्या पकड़ना है कि न्यूनतम मान, है ना। आपसे बोल देगा कि संख्या का न्यूनतम मान क्या होगा, या आपसे कह देगा छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या, या इसके बाद में एक पॉइंट और जोड़िएगा, क्या आप उसको लिखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा कि दी हुई संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या, दी हुई संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, कभी भी कोई भी इवेंट्स या घटनाएं हो रही हैं तो उन घटनाओं का एक साथ होना। सपोज बहुत सारी घंटियां हैं, तो वो घंटियां एक बार यदि स्टार्टिंग में एक साथ बजना चालू होती हैं तो नेक्स्ट टाइम वो कब बजेंगी दोबारा एक साथ। यदि आपको याद आ रहा होगा, आप लोगों ने यदि मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी, जो लास्ट क्लास एलसीएम एचसीएफ की, तो आपको लग रहा होगा जब मैं आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट दे रहा था, मैंने उसमें 3 ट्रेन के एग्जांपल लिए थे कि 3 ट्रेनें हैं, वो अल्टरनेट डे में या डिफरेंट डिफरेंट डे में चलती हैं। तो उस समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या क्या ही आप पढ़ा रहे हो, इतना बेसिक सर कौन समझाता है, ये तो बिल्कुल 11th 12th लेवल का हो गया। लेकिन वो आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये वाला जो क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि हमारे एलसीएम का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही वो है कि क्या हो रही है कि कोई भी इवेंट्स या कोई भी घटनाक्रम है, यदि वो अलग अलग डे पे अलग अलग समय पे हो रहे हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि कब वह एक साथ घटेंगी। तो मैंने आपको जो अपने एग्जाम्पल में बताया था कि 3 ट्रेन थी, और तीनों ट्रेनें क्या होती हैं, एक चलती है तीसरे दिन किसी सप्ताह में, एक चलती है चौथे दिन और एक चलती है 5वें दिन। तो मैंने आपसे कहा था बताइए कि किस दिन, किस दिन ये तीनों ट्रेनें क्या होंगी, एक दिन एक साथ पटरी पे होंगी। तो यहां भी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे इवेंट्स पर, किस घटनाओं का एक साथ होना, अर्थात घंटियों का एक साथ बजना, या आप किसी सर्कुलर सर्कुलर पाथ पे आप मूव कर रहे हो, एक आदमी सपोज इधर से चल रहा है और एक आदमी अपनी रेस को यहां से स्टार्ट करता है पॉइंट 1 से, और एक आदमी पॉइंट 2 से स्टार्ट करता है, तो दोनों दौड़ना चालू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो क्या होता है, इवेंट्स का एक साथ कब घटेंगे, इवेंट्स कब एक साथ होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें क्या, कि एलसीएम की पहचान क्या होती है। तो पहले इसको नोट कर लो, और इसको भी आपको जो मैंने चौथा पॉइंट बताया है क्या, कि जब आपसे कहे कि दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो वो क्या होगा, वहां पास वो आपसे एलसीएम की बात ही कर रहा होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए,
देखिए, तो ये हमारा क्या है, टाइप 6 है। और ये हम इसके बेस, इस टाइप पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 घंटियां हैं, क्या है हमारे पास में 4 बैल हैं। ये क्या बोल रहा है कि 4 बैल से एक साथ बजना शुरू करती हैं। फर्स्ट क्या करती हैं, वो एक साथ बजती हैं। इसके बाद कहता है, इसके बाद क्रमशः 12, 15, 20 और 30 है ना, 12, 15, 20 एंड 30 सेकंड्स में क्या होती है, के अंतराल में क्या करती हैं वो सारी घंटियां बजती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 6 घंटे में, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए 6 घंटे में वह कितने बार एक साथ बजेंगी। आया समझ में? तो यदि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो, और आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बेसिक बताया था कि 3 ट्रेनें जो होती हैं वो 3rd डे, 4th डे और 5th डे में किसी वीक के चलती हैं, तो वो एक साथ कब एक पटरी पे आएंगी, तो सेम आपको पकड़ना है वहां से कॉन्सेप्ट। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो क्या बोल रहा है कि 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, तो एक पहले फर्स्ट टाइम वो एक साथ बजती है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद में वो 12, 15, 20 और 30 सेकंड में, अर्थात पहली घंटी जो है हर 12 सेकंड में बजेगी, जो दूसरी वाली घंटी है वो हर 15 सेकंड में बजेगी, जो तीसरी वाली वो हर 20 सेकंड में, और जो चौथे नंबर की है वो हर 30 सेकंड में बजेगी। तो पूछ रहा है कि बताइए कि वो 6 घंटों में, आने वाले 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो क्या करते हैं, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको एलसीएम निकालना है किसका। देखो क्या बोल रहा है कि 6 घंटों में, तो आप एलसीएम किसका निकालोगे, टाइम का निकालोगे। यहाँ पास क्या कह रहा है आपसे कि बताइए 6 घंटों में, तो यहाँ पर 6 घंटे अर्थात क्या, टाइम की बात हो रहा है। तो आपको एलसीएम किसका निकालना है, ये हमको दिया हुआ है, ये क्या है हमको 12, 15, 20 व 30 क्या है सेकंड दिया हुआ है, अर्थात यह हमको टाइम दिया हुआ है। तो क्या कर लोगे आप, यहाँ पास 12 का, 15 का और 20 का और किसका 30 का आपको यहाँ से एलसीएम निकालना है। यहाँ से आप क्या कर लोगे, इसका एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको एलसीएम निकालने के 2-3 तरह के मेथड बताया था। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा वो सबसे बेस्ट मेथड था क्या, कि आपको इनमें से पता करना है कि दी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो बताओ 12, 15, 20, 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे सर 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो। 30 क्या, 15, देखो सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या आपकी 30 है, तो हम क्या करते हैं 30 का टेबल पढ़ते हैं, 30 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो क्या होगा, पहला 30 एक कम 30, 30 से 12 विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। 30 दूना का कितना हो गया 60, 30 दूना का 60, 30 टू 60। तो देखो जो 60 से 12 डिवाइड, मतलब 60 से 12, 60 जो है क्या वो 12 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 12 5 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 20 3 60, अर्थात ये जो आपका 60 है ये क्या है, ये इन सभी चारों संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, अर्थात ये क्या हो गया आपका एलसीएम यहाँ पास 60 आ गया। ये मेथड आपको क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या था, पहला मेथड था कि दी हुई संख्याओं में से आपको किसी बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेना है और उसका पहाड़ा पढ़ना है, और फिर देखना है एक एक करके कि जैसे सपोज हमने यहाँ पर 30 का पहाड़ा पढ़ा, आगे बढ़ाया 30 दूनी 60, तो ये चेक करना है कि क्या यहाँ से जो 60 आया है ये 12, 15, 20 और 30 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ये चारों से विभाजित होगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। सेकंड मेथड में आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, एक हमको दिया हुआ है 15, और क्या दिया हुआ है 20, और क्या है यहाँ पास 30। देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुणे 5, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुणे 10, और 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुणे 15। ये दिखाई दे रहा है। अब देखो इस 6 को मैं आगे और क्या बढ़ा सकता हूं, समझिएगा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे, इस 6 को मैं 2 गुणे 3 लिख सकता हूं, तो ये हो गया आगे। अब क्या बताओ कि इसको और आगे आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, देखो ये 3 गुणे 5 है, 3 और 5 को मतलब आपको 15 लाना है, तो 3 गुणे 5 किए, और कोई तरीका है 3 गुणे मतलब 15 लाने का, तो और कोई तरीका नहीं है। तो क्या कर दोगे आप, ये आपका 3 इंटू 5 आ गया, है ना। और मैं कर क्या रहा हूं कि मैं इसको 12 को, 15 को, 20 को सह अभाज्य संख्याओं में या अभाज्य संख्याओं में तोड़ रहा हूं, अर्थात अब इसके बाद में 2 गुणे 3 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके आगे ये संख्या ब्रेक नहीं हो पाएगी यदि आपको 12 लेके आना है तो। ठीक, अब देखना 20 था तो 20 को 2 गुणे 10 लिखा। अब इस 10 को मेरे को और तोड़ना है, तो क्या कर सकता हूं मैं 2 गुणे 5 कर सकता हूं, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है 10 लाने का। तो देखो क्या होगा, ये जो तो आपको यहाँ पास 2 दिखाई दे रहा है, ये तो आएगा ही आएगा यहाँ पास। और क्या हो जाएगा, इस 10 को लिखने के लिए 2 इंटू 5 लिख दूंगा, ये हो गया 2 गुणे 5। अब यहाँ पास देखना आपका, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 पहले से है, 15 को आपको ब्रेक करना है, तो एक ही तरीका है 3 इंटू 5।
तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ बस लिख दिया 3 × 5, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, अपने इस 30 को भी 30 को भी हमने ब्रेक कर लिया। अब आपको क्या यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में इसको ये हर तरह के मेथड आपको सॉल्व करके नहीं बतलाऊंगा, एक बार आपको अच्छे से समझ जाना है। तो देखो ये हमारा यहाँ जो आपका 12 आपको दिखाई दे रहा था 12, इसको हमने कैसा कर लिया 2 × 2 × 3, है ना। ये आपका जो 15 है ये क्या हो गया 3 × 5 हो गया। ये जो यहाँ पास आपको 20 दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया 2 × 2 × 5, है ना। और ये जो आपको 30 दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया आपका 2 × 3 × 5, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो इसको क्या करना है आपको, यहां से पकड़ना। 2 × 2 को आप क्या बोल सकते हो 2 की पावर 2। यदि आप 2 की घात 2 लिखोगे तो 2 की घात 2 को आप कैसे बताओगे, 2 × 2 होता है ना। तो यहाँ पास ये जो 2 × 2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, × 3 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पास तो 3 भी एक बार है और 5 भी एक बार है, तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पास ध्यान से देखो 20 वाले में क्या आ रहा है 2 × 2 आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ × 5 लिख सकता हूँ, है ना। और क्या यहाँ पर अब देखो 30 में देखो 2 × 3 × 5, सब यहाँ पास क्या है तीनों ही अंक एक एक बार है, कोई पावर वाला मामला यहाँ बन ही नहीं रहा है। अब चलिए यहाँ तक हमको ये मिल गया। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था क्या था ये, कि जो आपकी जो अभाज्य संख्या था उसके गुणनखंड की अधिकतम घात का क्या गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है एलसीएम होता है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, देखो हमारे पास में क्या है 2 की पावर 2, तो हमको पहले देखो 2 चेक करना है कि सब में दो 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 सब किस किस में 2 आ रहा है और किस किस में अधिकतम घात वाला 2 आ रहा है, वो चेक करना है। देखो 12 वाले में क्या है 2 की पावर 2 आ रहा है, 15 वाले में कहीं 2 है ही नहीं, 20 वाले में भी 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 2 की कितनी आ रही है 2 आ रही है। 30 में देखो 2 × 3 × 5, ठीक है। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि हमारे पास में जो 2 की पावर 2 है ये क्या है हाईएस्ट टर्म है। तो हमने यहां से क्या कर लिया, इसको मैं यहां पास लिख रहा हूं, देखिए समझिएगा, ये एलसीएम को मैं यहां लिख रहा हूं। तो कितना ये हमारा 2 की पावर 2 जो है वो हाईएस्ट टर्म आ गया। अब देखो 3 को देखते हैं, तो देखो 3 यहां पास क्या है एक ही बार आ रहा है। इसके बाद में सेकंड वाले में देखो 3 है, 20 वाले में कहीं 3 है नहीं आ रहा है, और 30 वाले में देखो 3, अर्थात हमारे पास में 3 एक ऐसा अंक है जिसमें कि अधिकतम घात 3 ही है। कोई भी ऐसा किसी भी 12 वाले 15 वाले या 20 या 30 वाले में कहीं भी हमको 3 की पावर 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पास गुणे में क्या लिख लेंगे, ये 3 हो गया। सिमिलरली देखो 5 को चेक करो, यहाँ भी 5 सिंगल टाइम आ रहा है, यहाँ भी 5 सिंगल टाइम आ रहा है, यहाँ भी 5 सिंगल टाइम आ रहा है, कहीं भी 5 डबल टाइम या ट्रिपल टाइम नहीं आ रहा है, तो सिंगल टाइम है। तो तीनों में कॉमन है 5, तो अपन ने यहाँ से क्या 5 निकाल लिया। चलिए तो अब इसको आप चेक कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, है ना, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 5। तो 4 3 12 5, 4 3 12 × 5 कितना हो जाएगा आपका 60, ये क्या आ गया आपका 60। तो दो तरीके से हमने क्या निकाला, यहाँ से एलसीएम निकाला। या तो आप दी हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का आप पकड़ लो, उसका पहाड़ा पढ़ो और चेक करो कि वह जो संख्या है जिसका आप बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ रहे हो वो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन दो तरीकों से हमने क्या इसका एलसीएम निकाल लिया। ये तो अभी हमने क्या इस जो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं इसका बेसिक स्टार्ट किया है, क्या सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये चारों घंटियां हैं जो क्रम से 12 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड और 30 सेकंड में एक साथ के अंतराल में बजती हैं, तो वो 60वें सेकंड में किसमें 60वें सेकंड में एक साथ बजेंगी। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि चारों घंटी जो अलग अलग समय अंतराल में बजती हैं वो प्रत्येक 60वें सेकंड में एक साथ बजेंगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि वो 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो देखो क्या होता है, हम क्या करेंगे कि 60 सेकंड में एक बार बजती है, तो 6 घंटे में, तो देखो 6 घंटे तो ये हो गया, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बताओगे सर 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे को आप पहले क्या करोगे मिनट में ब्रेक कर लोगे। ये क्या हो गया 6 × 60 क्या हो गया 6 × 60 क्या हो गया आपका यहाँ से मिनट में हो गया, घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वो बच कितनी रही समय में, समय अंतराल में 60 सेकंड के समय अंतराल में एक साथ बज रही है। तो हमको इसको फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे
एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में इंटू 60 कर दिए। इसको अपन को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किसका, 60 का। तो 6 घंटा था, अब ये 6 इंटू 60 ये क्या हो गया आपका, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 6 घंटे बराबर कुल इतना सेकंड। अब ये क्या है, हमारे पास में कुल समय आ गया। और क्योंकि आपका जो चारों घंटियां हैं ये प्रत्येक 60 सेकंड में क्या होती है, एक साथ बजती हैं, तो कुल 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो क्या करेंगे, यहां इसका भाग दे देंगे, यहां इसका भाग दे देंगे। आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमको यहां से ये मालूम पड़ जाएगा कि आपके 6 घंटे में कितने बार बजेंगी। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो, ये अपन यहां से 60 कट जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास में, ऊपर 6 इंटू 60 बच रहा है। अर्थात कितना हुआ, यहां से ये हमको ये मालूम पड़ा कि 360। अर्थात ये घंटियां क्या हो रही है, चारों घंटियां 360 बार बजेंगी। कितने, 6 घंटे में 360 बार एक साथ बजेंगी। यह सभी घंटियां 360 बार बजेंगी। आ रहा है समझ में। लेकिन एक बात को आपको और ध्यान रखना है, क्या आपसे क्या कह रहा है कि 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। तो क्या करना है आपको, जब ये चारों घंटियां फर्स्ट बार एक साथ बजी थी, तो आपको इसके लास्ट में क्या करना है, यहां एक को और जोड़ देना है। ये आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले ये चारों घंटियां हैं सबसे पहले एक साथ बजी थी, और फिर क्या है, सबके अंदर समय अलग अलग समय अंतराल है। तो कुल कितनी बार बजेंगी, तो पहले हमने 360 निकाला, और चूंकि सभी घंटियां पहले एक साथ बजी थी, पहले सभी घंटियां शुरू में एक साथ बजी थी, तो हमने यहां पास एक और जोड़ दिया। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, फाइनल आंसर हमारा आएगा 361। कितना आएगा, 361। समझ में आ रहा है। तो चलिए नोट करिए, आगे समझते हैं फिर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखो, अब आ गया हमारे पास में नया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 6, 15 व 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आपको इस क्वेश्चन में क्या पकड़ना है, सबसे पहले तो ये पकड़ना है, क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, अर्थात क्या बात कर रहा है, यहां हमसे एलसीएम की बात कर रहा है। पहले तो हमको इस क्वेश्चन में ये पकड़ना था, ओके। अब क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, अर्थात कंप्लीट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर, वह संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझना, ये बताओ मेरे को कि पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है जी। 2 की घात 2 करोगे तो कितना होगा, 4। यहाँ 4 क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 की घात 2 करोगे तो कितना आएगा, 9। अर्थात यहाँ ये 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक इसी तरह से यदि आप 10 की घात 2 लिखोगे तो कितना आएगा, यहाँ आपका 100 आएगा। अर्थात ये जो आपका 100 है, ये क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपको क्लियर हुआ। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि यदि जिस संख्या का आप वर्गमूल निकालोगे तो हमको एक कंप्लीट या पूर्ण अंक दिखाई दे। यदि आपको मैं कह दूं कि आप 4 का वर्गमूल ज्ञात करिए तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या है, 4 क्या हो गई, आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 6, 15 व 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। माने आपको यहां से, इसका मतलब क्या है कि आपको यहां से दो दो बार हिंट कर दिया है। एक बार तो पहला हिंट कर दिया सबसे छोटी से छोटी, और फिर क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। ये आपको पकड़ना, विभाजित हो जाए का अर्थ क्या हो गया, यहां से ये क्लियर समझ में आता है कि हमसे यहाँ एलसीएम की बात कर रहा है। हमको यहां से 2 क्लू मिल गया। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है, देखो, चलिए इसको तो मैं हटा देता हूं। अब देखो क्या बोल रहा है, तो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, अर्थात क्या करना है हमको, वो संख्या निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकाल लोगे। कोई संख्या जो 4, 5, 6, 15 व 18 से विभाजित हो जाए तो वो क्या है, इन संख्याओं का एलसीएम होगा, तभी तो वो इन संख्याओं से विभाजित होगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पास क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, 4, 5, 6, 15 और 18, हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। चलिए तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, निकालो। तो देखो वही 2 तरीके हैं, या तो क्या करो, आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, या तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ोगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4, 5, 6, 15 और 18 में
सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 18 है। तो 18 को आपने पकड़ लिया, इसका पहाड़ा पढ़िए, इसकी टेबल पढ़िए। तो 18 देखो, सबसे पहले चेक करो क्या 18 एकम 18, क्या 18 4 से विभाजित है? पूरी तरह नहीं है। 5 से है? नहीं है। 6 से है? विभाजित है। जब 4 और 5 से नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाना है। तो 18 दूनी 36। 36 किससे? आपके 6 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, लेकिन 15 और 5 से विभाजित नहीं है। तो देखो क्या होता है ना कि एक तो क्या है, 18 का पहाड़ा बहुत ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ में अधिकतर लोगों को याद नहीं होता है ना, और जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो उनको तो और भी याद नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या करना है कि अब आपको इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर वो इसलिए बता रहा हूं कि आप क्या करोगे, इस संख्या में आपको और आगे बढ़ना है। आप 18 का पहाड़ा पढ़ोगे फिर क्रॉस चेक करोगे, तो ज्यादा अच्छा ये है। देखो दो तरीके हैं निकालने के। एक तरीका तो जो आपको मैंने बताया था वर्गमूल मेथड है ना, वो भाग विधि से, तो उससे निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पास और दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास में 4 है, फिर क्या है 5 है, और क्या है 6 है, 15 है, और यहाँ 18 है। इसको आप ब्रेक कर लो तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 लिख सकते हो। इससे अधिक ये आपका 4 ब्रेक नहीं हो पाएगा। अब ये मत कहना सर कि 2 को, अब ये 2 को 2 गुणे 1 भी कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना है। परफेक्ट ये देखना है कि 2 गुणे 2, बस इससे अधिक ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। 5 को क्या आप ब्रेक कर सकते हो? नहीं ब्रेक कर सकते हो, सिंगल डिजिट नंबर है। 6 ब्रेक होगा तो हाँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। यहाँ पास आपको 1 के गुणा नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है कि 5 है तो 5 गुणे 1 कर दिए, ये 5 गुणे 1 कर दिए, यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। 6 है तो 6 को आप 2 गुणे 3 कर सकते हो, 6 गुणे 1 नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पास आपको इस बात का ध्यान में रखना है। चलिए, तो 6 को हमने क्या लिख दिया, 6 2 इंटू 3 लिख दिया। सिमिलर क्या करेंगे, 15 को क्या लिखोगे आप, 3 गुणे 5 लिखोगे। और कोई तरीका है इसको 15 को लाने का? तो और कोई तरीका नहीं है। इसके क्या है, दो ही गुणज होंगे, 3 और 5। इसके बाद में आपका 18 है। 18 को सबसे पहले क्या करोगे आप, 2 गुणे 9 लिख सकते हो। आप क्या करोगे, आगे इसको बढ़ाओगे, 9 को भी आगे आप तोड़ सकते हो। तो क्या कर दोगे इसको आपको, तो ये जो आपका यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 2 को तो आप यहाँ पास सिमिलर इस तरीके से उतार दो, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 लिख सकते हो। तो 3 गुणे 3 लिख सकते हो, तो मैंने क्या कर दिया उसको 3 की पावर 2 डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या हो गया, 3 की पावर 2। चलिए अब पकड़िएगा, यहां से देखना। सबसे पहले देखो यहाँ पास क्या है, हमको ये चेक करना है कि सब में सबसे पहले हम पकड़ते हैं 2 को। तो देखो 2 यहाँ पास कितनी बार आ रहा है, 2। तो मैं यहाँ पास इसको एक काम करता हूँ, 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो देखो 2 की पावर 2, इसमें कहीं 2 आ रहा है, 5 वाले में नहीं आ रहा है, 6 वाले में 2 आ रहा है। लेकिन बताओ 2 की पावर 2 है और ये 2 है, तो हमको क्या हाईएस्ट पावर को, अधिकतम घात को पकड़ना है। तो अभी भी क्या है, अधिकतम घात 2 की घात 2 ही चल रहा है, इसमें तो 2 है ही नहीं। और यहाँ भी क्या है, 2 की पावर 1 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब आप एलसीएम निकाल रहे होगे तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, जब आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या कर लिया, 2 की घात 2, ये क्या है 2 की अधिकतम घात वाले को। इन सब में से हमने देख लिया कि कॉमन क्या है, 2। हमको 2 को चेक करना है कि इन सब में 2 कॉमन, वो भी कैसा, आपका हाईएस्ट पावर का, है ना। तो 2 की पावर 2 हमको मिल गया। अब क्या चेक करते हैं, 3 को देखते हैं। पहले वाले में 3 है ही नहीं, दूसरे वाले में 3 नहीं है, तीसरे वाले में 6 में 3 आ रहा है, और किसकी पावर कितना है, 1 है। यहां भी 3 की पावर 1 है, और 18 वाले में 3 की पावर 2 आ रहा है, 3 की पावर 2 आ रहा है, मतलब 3 की अधिकतम घात 2 है। हमको अधिकतम घात कॉमन भी देखना है और उसकी अधिकतम घात को भी देखना है। तो देखो यहाँ पास कितना आ रहा है, 3 की अधिकतम घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमने इसको यहाँ पास नोट कर लिया। अब चेक करो और क्या बचता है, अब बचता है 5। तो यहाँ भी 5 एक ही बार है, यहाँ भी 5 की घात 1 वाला है, अर्थात क्या कर देंगे, सीधे यहाँ पास हम 5 उतार देंगे। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया, ये 2 की घात 2 अर्थात 4, 3 की घात 2 अर्थात 9, और इंटू 5, ये आपका हुआ। अब इसको आप गुणा कर लो तो कितना आएगा, आप ये देखो इसको क्या करना है आपको, जब कभी भी आपको एक किसी भी मतलब ये आपको 4 गुणे 9 गुणे 5 दिखाई दे रहा है, तो इसको आप क्या करोगे, 9 गुणे 4 कर सकते हो तो 36 होगा, और 36 गुणे 5 करोगे तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको किसी संख्या का 9 से गुणा कर रहे होगे ना, या किसी संख्या का आप 5 का किसी संख्या से गुणा कर रहे होगे, तो आपको अधिकतम संख्या से जिसका मान ज्यादा है उससे गुणा कर देना है। तो यहां क्या करोगे आप ना, 4 गुणे 9 36 गुणे 5 नहीं करोगे। यहां बता रहा हूं कि मेथड क्या होता है सॉल्व करने का। आपको 9 गुणे 5 करना है तो कितना होगा, 9 पन्ना 45, और 45 गुणे 4 करना आसान होता है। कैसे, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो ये क्या हो गया आपका, यहां से आपका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। यहां तक कहानी क्लियर हुई। ये कितना आ गया आपका एलसीएम, 180 आ गया।
चलिए पहले इसको नोट करिए, अब आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। जल्दी फटाफट इसको आप लोग नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पास बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट। मैं इसको हटा रहा हूं, ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया है 180। अभी आप देखना, देखो यही तो था आपका एलसीएम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, देखो ये क्या है आपका एलसीएम, इसी को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 180 आया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप ये बताओ कि हमारा सबसे छोटी संख्या तो हमने वो निकाल ली, क्या ये जो आपका 180 आया है ये क्या है, कि वह सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 15 और 18 से विभाजित हो रही है। पर क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है? हमसे क्या बोल रहा है कि हमको दो चीजें निकालनी है, एक तो सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, और उसमें भी ये पता करना कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो हमने पहले वो छोटी संख्या तो निकाल ली कि जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रहा है, लेकिन 180 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। कैसे पता करोगे आप? आपको ये तो पता होगा कि 4 चौक 16, आप क्या करोगे, आप ये देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का वर्गमूल कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। और 15 का कितना होता है बताओ, 15 का कितना होगा, 225 होगा। 12 का कितना होता है, 144 होता है। 12 का 144 होता है, 15 कितना होता है, 225 होता है। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा। और 20 का कितना होगा, 20 का वर्गमूल कितना होगा, 400 होगा। समझना ये है आपको कि 180 जो है ना वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? आप उसको वर्गमूल निकाल के देख लो, या आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। इसके लिए क्या होता है कि आपको कम से कम एटलीस्ट, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में यदि मैथ्स है, और तो आपको एटलीस्ट कम से कम 30-40 तक का तो वर्गमूल या वर्ग आपको याद होना ही चाहिए। तो यहां से आप एक चीज देखो, हमारा कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। मतलब ये क्या है आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताओगे 144। 13 का कितना होता है बताओ मेरे को, 13 का होता है 169। तो ये देखो, ये जो आपका 180 है, 12 एक सेकंड ना, चलिए 13 का निकाल लीजिए और बताओ 14 का कितना होगा, 14 का हो जाएगा 196। तो अब आप यहां पर ध्यान देना, ये जो आपका 180 है 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में है। हमको क्या पकड़ना है, इसकी रेंज पकड़ना है। जैसे आपको 180 दिखाई देगा ना, तो आपको ये देखना है कि 180 के आसपास, 180 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है। तो आपको, यदि आपको 30 तक का वर्ग याद है, और बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है 30 तक का वर्ग याद करना। यदि आप जैसे 180 देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 180 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा क्या, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 होता है। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। अर्थात 180 किसी भी कंडीशन पे क्या है आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 13 और 14 के बीच में कि ये क्या है, 180 आ रहा है, तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो आपका 180 जो है 180 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब करना क्या है, हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग बनने के बाद में वो जो संख्या बनेगी वो आपके 4, 5, 6, 15 और 18 से विभाजित भी होना चाहिए। मैं एक एक क्वेश्चन को समझाने में आपको इतना समय ले रहा हूं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपको इतने डिटेल से या इतने आराम से बार बार रिपीट करके नहीं समझाता है। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका आपको फायदा उठाना है, ठीक है। तो चलिए, हमको 180 तो हमको वर्गमूल सॉरी एलसीएम मालूम पड़ गया था। कहां से मालूम पड़ा था, जब हमने इस मेथड को अप्लाई किया था तो हमको क्या मालूम पड़ा था, हमने ये लाइन को लिख के देखा था। अब आप इस लाइन में देखो, 2 का क्या है, स्क्वायर है। 3 का क्या है, 3 का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ 5 क्या है, सिंगल है। 5 यहाँ सिंगल है। अर्थात यहाँ पास देखो 2 के जोड़े बन रहे हैं। ये 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 गुणे 2 होता है। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है। सबके क्या हो रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, सबके डबल डबल जोड़े बन रहे हैं। तो यहां क्या कर देंगे, यदि यहाँ पर 5 सिंगल है तो क्या कर देंगे, हम इस संख्या में 5 का गुणा कर देंगे। यदि हम इस संख्या में 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां भी जो 5 है 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो कभी भी आप किसी भी स्क्वायर, मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, उनका आप गुणा करोगे तो आपको पूर्ण वर्ग ही मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको पूर्ण वर्ग ही मिलेगा, ठीक है। तो करके भी देख लो। सपोज मान लो कि आपको 2 गुणे 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 की पावर 3 कितना, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है।
और 9 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 36, और 36 किसका वर्ग होता है, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। तो यहां पास आप देखो कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 की पावर 2 है, लेकिन 5 यहां सिंगल है। यदि हम इस 5 को डबल बना दें, मतलब 5 की पावर 2 करना हो तो एक 5 का गुणा और करेंगे। इसका मतलब क्या है, एक 5 का गुणा और करेंगे, मतलब क्या है कि पूरी संख्या में क्या करना है, हमको 5 का गुणा कर रहे हैं। बेसिकली क्या कर देंगे, पूरी संख्या में 5 का गुणा कर रहे हैं। तो क्या कर दोगे आप, इसमें 5 का गुणा करने का मतलब क्या होगा कि 180 में आप 5 का गुणा कर रहे हो, और 180 में 5 से गुणा कर दो भाई, कितना हो जाएगा 118 पंचे 90। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या करना है आपको, 18 पंचे, इस संख्या में आपको 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो दिखने में आपको ऐसा अभी हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। तो क्या करना है हमको, यदि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, यदि हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या हो गया यहां से, देखो तो दो की घात 2 है, 3 की घात 2 है, तो इस 5 को भी हमको क्या करना है, 5 की घात 2 बनाना है। तो क्या कर देंगे, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो गया, बेसिकली इसमें हम 5 का गुणा करने का मतलब क्या होगा, आप 180 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहां से आपका 900 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 900। ठीक है, 900। चलिए इसको नोट करिए। हुआ क्लियर। तो 180 को आपको पकड़ना है, 180 आपका पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 180 के आसपास चेक करो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है। तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे, 180 के आसपास क्या होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लगाओगे 225। 225 तो 180 से आगे बढ़ गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताओगे 196, अर्थात ये 180 से आगे है। तो 13 का कितना होता है, 169 होता है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का 196 होता है, और 180 क्या है, इन दोनों के बीच में 169 और 196 के बीच में आ रहा है। मतलब ये क्या है, आपका एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 13 और 14 के बीच में आ रहा है, मतलब क्या होगा, वो 3.5 हो सकता है, 3.6 हो सकता है, मतलब वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या कर देंगे, हमको यहां से जब आप एलसीएम निकालोगे, और आप इस पैटर्न से, आप इस तरीके से जब एलसीएम निकालोगे ना, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, इसीलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन में ये मेथड निकालना सिखा रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि आप जब इस क्वेश्चन को इस तरीके से एलसीएम निकालोगे तो यहां आपको स्पष्ट दिख गया क्या, कि यहां बस क्या करना है, आपको इस संख्या में 5 से गुणा कर देना है। सपोज ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं पता है कि 180 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, लेकिन आपको यहां से दिख रहा है कि 3 की पावर 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। यदि संख्या पूर्ण वर्ग हो तो यहां पास 5 की पावर भी 2 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो क्या कर देंगे, एक 5 का गुणा और कर देंगे, अर्थात 180 में एक 5 का गुणा और कर दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, आपका एक और टाइप आता है, नया टाइप। क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करो जो 5, 10, 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पिछले क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या नया है, पिछले क्वेश्चन में हमको पूर्ण वर्ग बोला था, और इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, हमको पूर्ण घन बोल दिया है। तो क्या करना है, हमको सबसे छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछा है, मतलब क्या बोल रहा है, आपको एलसीएम बोल रहे हैं। और किसका एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, आपको एलसीएम बोल रहा है 5, 10 और 15 का। निकाल लो 5, 10 और 15 का एलसीएम। आप कैसे निकालोगे बताओ, ऐसे 5 लिख लिए, 10 लिख लिए, और इस तरह से आपने यहाँ 15 लिख लिया। 5 को तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। 10 को तोड़ सकते हो तो हाँ सर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 15 को तोड़ सकते हो तो बोलो हाँ सर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि हमको इन तीनों में 5, 10, 15 का जो हमने फैक्टर को आगे मत, ये सब क्या है, आपके अभाज्य संख्या है, 3, 5 एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इनको अविभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, ये क्या है, बेसिकली क्या है, ये आपका अविभाज्य संख्याओं में इनको, अविभाज्य गुणनखंडों में इनको तोड़ने का तरीका है। अब चेक करना है, जैसे देखो यहाँ 5 अकेला है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है ही नहीं। तो आज जब एलसीएम निकालोगे तो क्या निकाल लोगे, देखो एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ क्या कर लेंगे, सिंगल एक ही बार 2 आया है, 2 लिख लिए। 5 हमारा यहाँ भी 5 सिंगल 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक बार 5 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3। ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि वो संख्या ज्ञात करो जो दी हुई संख्या से विभाजित भी हो जाए और एक पूर्ण घन हो, अर्थात कंप्लीट क्यूब संख्या हो। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 कितना होता है बताओ, 2 की घात 3 कितना होता है, तो आप क्या बताओगे 8।
8 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। सिमिलर यदि आप 3 की घात 3 करोगे तो क्या होगा, 3 3 होती है 27, ये क्या होगा, अर्थात 27 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित तो हो ही, साथ में अपने आप में क्या हो, एक क्यूब संख्या हो, पूर्ण घन संख्या हो। तो हमको एलसीएम ये मिल गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 2 था और एक सिंगल 5 था। उस सिंगल 5 को, चलिए, तो क्या देख रहे थे हम यहाँ पास कि देखिए हमारे पास में एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 3 आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 2 था और एक सिंगल 5 था और हमको पूर्ण वर्ग बनाना था। तो हमने क्या कर दिया, वहां एक 5 का गुणा कर दिए थे। अब हमको क्या करना है कि हमको एक पूर्ण घन बनाना है। तो क्या करोगे आपको, मतलब बेसिकली यहाँ पास क्या चाहिए, यदि आपको संख्या पूर्ण घन हो और दी हुई संख्या से विभाजित भी हो तो क्या होगा, वो आपकी 2 की पावर 3 होना चाहिए, गुणे 3 की पावर 3 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 की घात 3 होना चाहिए। लेकिन है क्या, 2 इंटू 5 इंटू 3 है। मतलब हमको क्या करना है, इस संख्या में जो आपकी, जो आपका एलसीएम निकला है, इस संख्या में क्या करना है हमको, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2, हमको इस संख्या का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो क्या होता है, 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना होगा, 5 दूनी 10 यही 30, डीए कितना हो गया आपका 30। तो इस 30 में क्या करना है हमको, इसका गुणा करना है। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 बार ये जो पूरी संख्या है ये क्या है, अपने आप में 30 गुणे 30 है। जब 2 इंटू 5 इंटू 3 बराबर कितना है, 30 है, और ये क्या है, इसी को 2 2 बार ले लिया है, मतलब क्या कर दिया, ये 30 गुणे 30 ले लिया है, अर्थात कितना हो गया, ये 30 गुणे 30 कितना हो गया, 900। कितना, 30 गुणे 30 कितना हो गया, 900। जब आप इस संख्या को, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 900। अर्थात हमको जो एलसीएम मिला है उसमें हमको 900 का गुणा करेंगे तो हमको एक पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। तो क्या करना है आपको, इसमें क्या कर देना है, आपको इसमें 900 का गुणा कर देना है, या बात कहें तो 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 का गुणा करना है। या आप तो ये कह लो, या आप इनडायरेक्टली क्या कह लोगे, 900 का गुणा करना है। तो जो आपने एलसीएम निकाला है, एलसीएम कितना आया है, 300। आपको इसको पूर्ण घन बनाना है तो क्या कर दोगे आप, 900 का गुणा कर दोगे तो कितना हो गया, 9 तिया 27 और 3 जीरो चिपका दिए। 9 इंटू 3 गुणे 9 करोगे कितना आएगा, 27 आएगा, और कितने शून्य है, 3 शून्य है, तो कितना आ गया, 27,000। कितना आ गया आपका, 27,000। ये ऑप्शन शायद पिछले क्वेश्चन वाला आ गया है ना, ये ऑप्शन नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ गया, यहां आपका आंसर आ गया 27,000। ठीक है, तो ये क्या है आपका 27,000 जो है वो 5, 10 और 15 से पूरी तरह विभाजित भी है और एक कैसा है, एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए भाई, बहुत सिंपल है एलसीएम, है ना, बस हमको एलसीएम निकालते आना चाहिए बस। यदि हम जितना फास्ट एलसीएम निकाल लेंगे, समझ जाओ कि हमारा काम उतना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। ये हमारा अब आ गया अगला टाइप का क्वेश्चन, क्या कहता है देखिएगा, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य, जो देखो, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 15 से विभाज्य हो, विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 9, 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये आपका 21 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रीड करिए, समझ में आएगा आपको क्या कह रहा है। देखो, कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 6, 9 और 15 से विभाज्य हो, तो उसमें ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ें जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 9 और 15 से क्या हो, विभाज्य हो। अभी आप यहां तक रुको, 6, 9 और 15 से विभाज्य हो, तो क्या करोगे आप, 6, 9 और 15 का एलसीएम निकाल लोगे। 6, 9 और 15 का आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है।
कितना आएगा आपका एलसीएम, निकालो इसको। देखो, निकाल के देखो, एक बार ट्राई करो खुद से। अभी तुरंत पॉज, वीडियो को पॉज करो और निकाल के देखो कितना आ रहा है आपका। हो रहा है क्लियर? कुछ आया? क्या है आपका, तो बताओ कितना है आप लोगों का एलसीएम, क्या एलसीएम निकाले? निकाल लिए? नहीं निकाल पाए? देखो सबसे पहले क्या करना है, 6, 9 और 15। 6 को क्या कर सकते हो आप, 2 × 3 लिख सकते हो। 9 को क्या कर सकते हो, 3 × 5 3 × 3 लिख सकते हो। और 15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 5 लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो एलसीएम कितना आएगा, देखो यहाँ पास 2 की पावर 1 है, और किसी में 2 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, 2 लिख दिए। 3 यहाँ पास 1 बार है, 3 यहाँ 2 बार है, इसलिए क्या हो गया आपका, बेसिकली 3 की पावर 2 हो गया। ये आ गया आपका 3 की पावर 2, है ना। और यहाँ पास 3 की पावर 1 है, तो क्या आपका 3 की पावर 2, अर्थात अधिकतम घात वाले को हमने ले लिया। और क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो गुणे क्या कर दिए, यहाँ 5 कर दिए। कितना आ गया, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो 9 दूनी 18 पंचे, बताओ 18 पंचे कितना होगा, 18 पंचे 90। मतलब ये क्या आ गया आपका, इसका एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा आपका एलसीएम, 90 आएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो 90 है, ये क्या है आपका 6, 9 और 15 से क्या है, 6, 9 और 15 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें दी हुई संख्याओं में से जो विभाजित हो, और सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो दी हुई संख्या से विभाजित भी हो, और उसमें क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो हमारे पास में ये क्या है, 90 आ गया। अब आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें 90 में हम ऐसा क्या जोड़ें, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ें इसमें कि ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बताओ 90 में सबसे छोटी संख्या आप क्या जोड़ोगे कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग क्या होता है, 90 से सबसे पास में एक पूर्ण वर्ग क्या होगा, 100 होगा। तो क्या करना है कि हमको इसमें 10 और जोड़ना है। 90 में आप 10 और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 100 मिल जाएगा। 100 क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, ए 10। तो क्या हो गया इसका आंसर, तो सबसे पहले हमने संख्या निकाली जो 6, 9 और 15 से विभाजित होगा, तो 90 आ गया। तो इसमें ऐसा कौन सी संख्या को जोड़ें जो कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें हम जोड़ेंगे 10 को। तो यही हमसे पूछ रहा है कि किस संख्या को जोड़ें, 10 को। तो क्या बन जाएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 4, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं, और आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं अपनी क्लास में आज करवा चुका हूं, ये भी आपको बता रहा हूं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि वह सबसे छोटी संख्या जो 6, 4, 9 और 15 से विभाजित भी हो, तो उसमें किस संख्या का गुणा करें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। किस संख्या का गुणा करें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है भाई, जितने अधिक से अधिक लोग कमेंट में बताएंगे, मान के चलिए कि आप लोगों की क्लास, अगली क्लास उतनी ही बेहतरीन तरीके से आएगी। और इसका मतलब यह है कि आप लोगों को बढ़िया से जो है एलसीएम एचसीएफ समझ में आ रहा है, यहां से ये भी आपको मालूम, मेरे को मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को कमेंट में, वीडियो के कमेंट में बताना है कि आपका आंसर कितना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइप नंबर 11 क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 को जोड़ने पर योगफल 4, 6, 4 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या हो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें हम 2, 4, 9, 5, 2495 को जोड़ने पर वह संख्या 6, 4 और 3 से विभाजित हो। क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप, कुछ समझ में नहीं आता तो एलसीएम निकाल लो। किसका एलसीएम आप निकाल लो, आप एलसीएम निकाल लो 3, 4 और 6 का। कैसे निकालोगे, छोटी संख्या है तो पहाड़ा पढ़ लो, 6 दूनी के 12, तो 12 जो है वो 3 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है, तो कितना हो गया आपका, इसका एलसीएम 12 आ गया। अब क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि हम 2495 को जोड़ें पर योगफल 6, 4 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो। बताओ तो क्या होगा इसका,
देखो इसमें आपसे बताना चाह रहा है, समझना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम 2495 को जोड़ें तो योगफल जो है वो आपका 6, 4 और 3 से विभाजित हो। तो हमारा जो 6, 4, 3 से विभाजित हो वो कितना है, 12 है। और क्या बोल रहा है, देखो ये आपको 2, 4, 9, 5, इसमें क्या करो, आप 12 का भाग दो। 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा, मैं आपको बताता हूं। आपके पास में शेषफल आएगा 11। कितना आ गया, शेषफल 11। अर्थात इस संख्या में, इस 2, 4, 9, 5 में हम क्या जोड़ें कि संख्या इस संख्या से विभाजित हो जाए। यदि संख्या 2, 4, 9, 5 में हम क्या जोड़ें कि वो 6, 4 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखो, जो संख्या 6, 4, 3 से पूरी तरह विभाजित होगी तो वो संख्या क्या होगी, वो लिस्ट सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, 12 होगा। तो हमने इसको 12 से भाग देके देखा तो शेष फल कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। मतलब ये कि आप क्या करोगे, इसमें एक को और जोड़ दोगे। यदि आप इसमें एक और जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब समझना, देखो वो आपसे बोल रहा है कि 2495 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि वो संख्या पूरी तरह 6, 4, 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो जब हम 2, 4, 9, 5 में 12 का भाग देके देख रहे हैं तो कितना शेषफल 11 आ रहा है। या तो एक तरीका और होता है, देखो आप इसको क्या कर सकते हो, यहां समझना फास्ट। देखो देखो 2, 4, 9, 5 भागे 12, इसको आप क्या कर सकते हो, देखो 2495 को आप क्या लिख सकते हो, 2400 लिख दो। और क्या लिख सकते हो, 95। तो ये क्या आ गया आपका 2495। और ये नीचे भाग है ना, ये 12 को आप, इस संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हो। या तो यहां से क्या हो रहा है, देखो ये 2400 है, ये 12 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है। क्या 95 12 से पूरी तरह विभाजित है, नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या 12 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आता है, 12 पंच 60, 12 छिंग 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96। यदि ये 95 ना होके 96 होता तो क्या होता, ये पूरी तरह 12 से विभाजित होता। तो क्या करोगे, यदि आपको 95 को 96 बनाना है तो क्या करोगे, इसमें एक जोड़ दोगे। यदि इसमें आप एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 96 बन जाता। और 96 होता तो ये 12 से पूरी तरह विभाजित होता। अर्थात इस संख्या में, किसमें, 2, 4, 9, 5 में क्या करना है, हमको एक और जोड़ना है। तो ये कितना हो जा रहा है, 2, 4, 9, 6 हो जा रहा है। और 2, 4, 9, 6 वह संख्या है जो 12 से पूरी तरह विभाजित है। यदि 2, 4, 9, 6 2496 12 से पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब यह है कि वह संख्या 3, 4 और 6 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, 1। अर्थात 2495 में आपको एक और जोड़ना है तो वो क्या हो जाएगा आपका, 3, 4 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा तो दोस्तों लाइक करिएगा, ठीक है, वीडियो को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 5, 6, 8 व 9 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में आपके पास में शेषफल 3 आए। तो सबसे पहले तो क्या है कि किसी संख्या में यदि आपके पास में शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, वह सबसे छोटी संख्या, ट्रिक पकड़ी, मतलब एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप इसका एलसीएम निकाल लो। तो यदि आप एलसीएम किसका निकाल लो, यदि आप एलसीएम निकाल लोगे किसका, 5, 6, 8, 9। आपको 5, 6, 8 और 9 का सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। निकालो इसका एलसीएम। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है एलसीएम बताइए। देखिए, अब आपको एलसीएम निकाल के देखना है। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा तो काफी टाइम दोस्तों क्लासेस में लग जाएगा। इसीलिए मैं अब हर बार एलसीएम नहीं निकालूंगा। तो आपको मैं जहां पर डायरेक्टली एलसीएम लिख रहा हूं, तो जो आपका इसका एलसीएम आता है वो कितना आ रहा है, देखिएगा। जो आपका इसके यहाँ से एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 360। अर्थात ये 360 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जो आपकी दी हुई संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि विभाजित होने के बाद में क्या हो रहा है, हर बार प्रत्येक स्थिति में 3 बार शेष आए। मतलब आपको वह संख्या पता करना है कि जिस संख्या को आप 5 से विभाजित करो, चाहे 6 से करो या 8 से करो या 9 से करो, हर बार कितना आए, शेषफल 3 आए। तो 360 तो ऐसी संख्या हो गई जो क्या है, पूरी तरह इनसे विभाजित है। लेकिन क्या बोल रहा है कि हर बार शेषफल 3 आए, तो क्या कर देंगे हम, इसमें 3 को जोड़ देंगे। तो ये संख्या कितनी हो गई आपकी, ये बन गई आपकी 363। जब आप 363 में 5, 6, 8 या 9 किसी का भी भाग दोगे तो हर बार कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 363 में क्या आपको है, 363 का मतलब क्या है, 360 प्लस 3। 360 जो है वो पूरी तरह विभाजित होता है, हर बार आपको 3 शेषफल मिलेगा।
ये एक आपका नया टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए इसको। चलिए, समझ में आ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 5, 6, 8 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आए एवं वह क्या बोल रहा है साथ में 9 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो इस बार क्या नया जोड़ दिया है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 तो आए ही, साथ में क्या है वो संख्या 9 से भी विभाजित हो पूरी तरह से। तो सबसे पहले तो क्या पकड़ना है कि वह सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले क्या निकाल लो भाई, आपको जो हिंट दे ही दिया है सबसे छोटी संख्या, तो क्या करोगे आप 5, 6 और 8 का क्या करोगे बताओ, 5, 6, 8 का निकालोगे आप एलसीएम। तो आपको मैं यहां डायरेक्टली एलसीएम को लिख रहा हूं, लेकिन आपको इसका एलसीएम निकाल के देखना है, आपकी प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम निकाल के ही देखना है। तो यहां से जो इसका एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 840, इसका एलसीएम कितना आता है 840, ये हो गया। अब क्या बोलता है कि वह संख्या क्या हो उसमें शेषफल 3 भी आए और 9 से पूरी तरह विभाजित भी हो, पूर्णतः विभाजित भी हो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसका एलसीएम निकाल लोगे और क्या करोगे आप बताओगे कि वह संख्या है ना, वह संख्या अर्थात अभिष्ट संख्या, वह संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करना है आपको 360 इंटू के लिखना है, समझना ये मेथड को, इंटू के लिखोगे और क्या लिखोगे 3। ये 3 कहां से आ रहा है आपको कि हर हर स्थिति में क्या हो 3 शेषफल आए। तो क्या कर दोगे आप यहां पास 360 के कर दोगे, ये आपने के लिखा और 3 लिखा, तो वो ये क्या है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है, लेकिन हमको इसमें के नहीं पता है। तो देखो क्या करना है, अब आपको क्या बोल रहा है कि आप 9 से पूरी तरह विभाजित हो, तो आपको के पता करने के लिए देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना। हमने क्या लिखा 360 के प्लस 3, अब हमको के पता करना है, तो देखो क्या करते हैं यहां समझना, यहां आपको ध्यान देना है। इधर देखो 360 है और क्या बोल रहा है वो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो, तो क्या करोगे आप इसमें यहां पास आप इसको सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, मैं अगले क्वेश्चन का बार बार 360 याद आ रहा था। एक्चुअली में यहाँ पास कितना दिया हुआ है, ये 100, ये आपको 840 दिया हुआ है। तो हमारी वह संख्या क्या होगी जो हमको प्रश्न में पूछ रहा है, तो वो क्या होगा कि वह संख्या 9 से विभाजित भी हो, साथ में हर बार आपका जो शेषफल है वो 3 भी आए। तो क्या करेंगे आप इसको 840, इसको आप लिखेंगे 840 के और प्लस क्या 3, जो भी आपका एलसीएम आया है ना, आप क्या करोगे उसमें के का गुणा कर दोगे और प्लस क्या लिख दोगे 3। ये 3 कहां से आ रहा है, जो आपको बोल रहा है कि हर स्थिति में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आए, तो आपने ये लिख दिया। अब क्या करोगे देखो आपको ना इस 840 के को, इस 840 के ये आपने लिखा हुआ है, क्या करना है यहां समझना, आपने क्या करना है 840 लिखा, इस 840 को क्या करोगे आप 9 से भाग दोगे, तो कितना आएगा देखो 9 अट्ठे 72, 9 नम्मा 81, ये क्या हो गया आपका 81। तो यहां से कितना आ गया ये 30 आ गया, ये कितना आ गया आपको यहां से 30। ये आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो फिर से भाग दो तो कितना होगा 9 तिया 27, कितना आया 3 आया। तो मतलब जब आप 840 को 9 से भाग दे रहे हो तो आपको यहाँ पास शेषफल कितना दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है। तो देखो ये जो हमने लिखा है ना 840 के इंटू 3, 840 के प्लस 3 जो हमने लिखा है, और हमने 840 को 9 से भाग देके देखा तो कितना आ रहा है आपका शेषफल 3 आ रहा है। तो देखो इसको आपको इस संख्या को जो आपका 840 के लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको क्या लिखना है 837, इसको आपको लिखना है 837 और के प्लस 3 के। बताओ इसको मैं 840 के को 837 प्लस 3 के लिख सकता हूं भाई, 837 के प्लस 3 के मतलब क्या 840 के। इसको मैंने इस फॉर्म में कैसे लिख पाया कि यहां जो आपको जो 3 बच रहा है, आपको जो शेषफल दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां से मैंने ये पकड़ लिया कि इस 840 को मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से मैं 3 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 837। तो इस 840 को मैं 837 के और प्लस 3 के लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जो 3 बचा हुआ है इसको आप 3 को यहां उतार लो। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये हमने 3 उतार लिया, यहां तक क्लियर हुआ ना? हम ये सब क्यों कर रहे हैं, के का हमको मान निकालना है। अब यहां से देखना, इसको आप पकड़ो, किसको, ये जो आपका लास्ट टर्म है इसको आपको पकड़ना है। ये देखो 3 के प्लस 3,
अब आप बताओ यहां पास कि k का मान क्या रखूं। इसमें मैं इस k में 3k+3, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको आपको छोड़ना है, अभी इसको आपको छोड़ना है। बेसिकली क्या पकड़ना है आपको, ये 3k+3, ये जो आपका लास्ट वाला है। तो 3k+3 में k का मान क्या रखूं कि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। यदि मैं k का मान 1 रखता हूं तो कितना होगा, 3 इंटू 1 मतलब 3 इंटू 1, 3 + 3 6। काम नहीं बना, क्या 9 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। k का मान यदि मैं 2 रखता हूं, यहां यदि मैं k का मान 2 रखता हूं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 9। k का मान यदि मैं 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 9। मतलब क्या हो गया, ये आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। मतलब हमको यहां से ये मालूम पड़ गया, क्या आपका k का मान कितना आ गया, 2। अब कुछ नहीं करना है, आपको k का मान मिल गया है और हमने क्या निकाला था, वह संख्या जो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो अर्थात वह संख्या क्या होगी, 840k+3। तो यहां से आप क्या करोगे, 840 आपको ये दिया हुआ है, k का मान कितना आ गया, 2 और साथ में ये 3। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 1680, 1680 ये आ गया आपका। और यहां से कितना आ गया, 3, तो कितना हो गया आपका ये 1683। तो कितना आ गया, अर्थात वह संख्या क्या होगी, 1683 होगी। वह संख्या क्या होगी, 1683, 1683 होगी। क्या होगी वो, 1683 होगी, जो कि आपका 5 6 8 से विभाजित भी होगी। हर बार वह 5 6 8 से भाग देने पर हर बार शेषफल 3 भी आएगा और 9 से विभाजित भी होगी। क्रॉस चेक करके देख लेना। इस संख्या में 1683 में क्या करना, आप 5 का भाग देखे देखना, तो आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल 3 मिल जाएगा। और ये जो 1683 है ये 9 से पूरी तरह विभाजित भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। पूछे कि हर बार आपको शेषफल 3 मिले तो क्या करोगे आप, हर बार यदि आपको शेषफल 3 मिले तो क्या करोगे आप यहां से, तो और किसी संख्या से यहां आप जैसे दे दिया कि 9 से विभाजित हो, तो क्या करोगे आप इसको 840k+3 कर दोगे। और फिर क्या करोगे, यहां पास 840 को क्या करोगे आप 9 से भाग दोगे। क्यों, क्योंकि यहां आपसे बोल रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो। और जो आपका शेषफल आएगा तो उस शेषफल के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, 840 जैसे यहां पर दिया हुआ है तो उसको आप इस तरीके से ब्रेक करोगे। इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। अर्थात 840 में यहां आप 3 को घटाओगे तो कितना आएगा, 837 आएगा। तो इसको आप 840 को 837k+3k+3 लिख सकते हो। 3k+3 को पकड़ोगे तो क्या आएगा, यहां से आपका k का आपका मान मिल जाएगा। कैसे कि k का मान क्या रखूंगी, जो 9 से विभाजित हो जाए। तो यहां से आपको k का मान क्या मालूम पड़ जाएगा, 2। तो वो कितना हो गया आपका, k का मान 2 आ गया। तो हमारी संख्या क्या थी, जो हमारी आंसर संख्या थी वो ये थी। यहां आपको k का मान पुट करना है, आंसर निकालना है। क्लियर हुआ, चलिए चलिए ठीक हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए भाई ठीक है, तो अब यहां ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है, देखिएगा। टाइप नंबर हमारा 14 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 20 25 35 व 40 से विभाजित करें तो शेष फल क्रमशः 14 19 29 व 34 बचे। ये एक हमारे पास में अब अगला नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को फिर से बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 20 25 35 व 40 से विभाजित करें तो शेष फल क्रमशः 14 19 29 व 34 आए। पिछले क्वेश्चन से क्या किस तरह से अलग है, पिछले बार क्या हो रहा था, जब हम किसी संख्या को दी हुई संख्याओं से भाग दे रहे थे तो हर बार क्या हो रहा था, शेषफल एक समान आ रहा था। इस बार क्या हो रहा है कि शेषफल अलग अलग आ रहा है। तो क्या करना है आपको, देखो जो इसका आंसर होगा, सबसे पहले तो क्या पकड़ना है आपको, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ज्ञात कीजिए जिसे यदि इन संख्याओं से क्या करें, विभाजित करें। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 20 25 35 और 40। तो वह संख्या ज्ञात करना है जो 20 25 35 व 40 से विभाजित हो। फिर आगे बढ़ेंगे, अभी हमारा अगला स्टेप ये है। ठीक है, तो आपको 20 25 35 और 40 का क्या करना है, आपको यहां से एलसीएम निकालना है। तो आपका काम है अब एलसीएम निकालना। मैं डायरेक्ट एलसीएम लिख रहा हूं, कितना आ रहा है यहां से, 1400। ठीक है, यहां से आपको डायरेक्टली एलसीएम निकालना है इसका। मैं लिख रहा हूं 1400 और आपका मन आप जिस मेथड से एलसीएम निकाल लो, या तो आपको जो मैंने गुणनखंड करने का मेथड बताया है आप उससे निकाल लो, और यदि आपको उससे कठिनाई पड़ती है तो आप किससे निकालोगे। यहां आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 20 क्या है 25 35 और 40,
इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो, है ना। एक एक करके आपको भाग देना है, जैसे 20 धाम ये 25 है, ये 35 है और ये कितना है 20 है। फिर भाग दोगे 2 से तो ये कितना होगा 2 5 25 35 और ये 10। फिर क्या करोगे 2 से भाग दोगे तो कितना होगा 5 25 35 5। इस तरीके से इसको आपको भाग देना है। फिर क्या करोगे आप इसको 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा 5 एक कम 5 बच्चे 5 सत्ते 5 एक कम। तो अब अंतिम में क्या बचा, देखो यहाँ अंतिम में क्या बचा है 5 और 7। तो देखो क्या करना है, ये आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 की पावर 3 5 की पावर 5 5 गुणे 5 और इंटू 7। ये क्या है आपका, यहां से ये आपका एलसीएम। तो कितना ये आ जाएगा आपका 1400 आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, और या तो जो मैंने आपको बताया था गुणनखंड तरीके से उस तरीके से भी आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा एलसीएम कितना आ गया था, ये जो हमने इसका एलसीएम कितना निकाला था 20 25 35 और 40, इसका एलसीएम कितना आया था 1400। अब क्या बोल रहा है कि जब उस संख्या में हम सबसे छोटी संख्या जब हम 20 25 35 और 40 का भाग देते हैं तो हर क्रमशः जब 20 से भाग देते हैं तो कितना आता है शेषफल 14 आता है, जब 25 से देते हैं तो 19, 35 से देंगे तो 29 और 40 से देंगे तो 34। तो क्या करना है, जब आपका एलसीएम आएगा ना तो आपको क्या करना है इसमें माइनस एक्स कर देना है और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन एक्स हमको पता नहीं है एक्स कितना होगा, तो आपको एक्स निकालना है। तो क्या करोगे आप यहां से, जब आपको एक्स निकालना है तो एक्स का मान आप कैसे निकालोगे, ये 20 माइनस 14 कितना आ रहा है, यहां से 6 आ रहा है। 25 माइनस 19 करके देखो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 35 माइनस 29 करके देखो तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। हर बार आपको 6 दिखाई दे रहा है, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जिसमें आप 20 25 35 व 40 का भाग दोगे तो आपको क्रमशः शेषफल 14 19 29 34 मिल रहा है। तो क्या कर रहे हो आप, पहले वाले में से जो शेषफल आ रहा है उसको घटा के देखते हो तो 6 मिला, तो हर बार आपको 6 मिल रहा है, मतलब x का मान कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप 1400 में से क्या कर दोगे आप, इसमें से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 1394। ये आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आ गया आपका टाइप 15। अब क्या कह रहा है देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 3 4 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः 2 3 4 5। इसमें कुछ छूट रहा है शायद आपका 3 4 5, यहाँ पास आपका यहाँ पास एक और नोट करिएगा 6। 3 4 5 6 किसी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 3 4 5 6 से विभाजित करें तो शेषफल 2 3 4 5 प्राप्त होता है, परंतु वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो। कैसा, परंतु वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको जो मैंने टाइप नंबर 12, टाइप नंबर जो आपको मैंने 13वें नंबर टाइप का जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, सिमिलर आपको उस मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन फर्क क्या है कि उसमें प्रत्येक स्थिति में, टाइप 13 में प्रत्येक स्थिति में एक प्रकार का आपको शेषफल मिल रहा था, यहाँ पास क्या है आपको अलग अलग शेषफल मिल रहे हैं। तो आपको टाइप 13 वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आपको टाइप 14 वाले के साथ में। मैं आपको इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। या चलिए काम करते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या कर लो आप एलसीएम निकाल लो किसका, 3 4 5 6 का। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकाल लोगे तो इसका आपको बताता हूं, देखिए इसका एलसीएम आता है 60। आप घर पर निकाल के देखते रहना, 60 आ गया। तो क्या हो रहा है, हमको प्रत्येक स्थिति में मतलब क्रमशः हमको शेषफल 2 3 4 5 मिल रहे हैं, अर्थात 2 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ रहा है। यहां से 4 माइनस 3 करके देखोगे तो 1 आ रहा है। फिर 5 माइनस 4 करके देखोगे तो 1 आ रहा है। तो हमारा यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, हर बार 1 आ रहा है। तो क्या कर दोगे, वह संख्या क्या हो जाएगी 60 माइनस एक्स। क्या ये आंसर होगा, नहीं, क्यों, हमसे इस बार क्या जोड़ दिया है, नया हमको जोड़ दिया कि वह संख्या 7 से भी क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस बार आपका आंसर क्या होगा, 60k माइनस एक्स होगा।
60k माइनस एक्स होगा, ये आपका आंसर होगा। और इस बार क्या करना है, आपको k का मान ज्ञात करना है। k का मान कैसे ज्ञात करोगे, 60k माइनस एक्स है, k का मान ज्ञात करना है और किससे पूरी तरह विभाजित हो, 7 से पूरी तरह विभाजित हो। तो क्या करोगे, यहां से आप 60 में 7 का भाग दोगे तो कितना होगा, 7 8 56। तो कितना आ गया आपका, शेषफल 4 आ गया। अर्थात इस 60 को आप क्या लिख सकते हो, ये 60 है इसको आप लिख सकते हो 56k प्लस 4k माइनस एक्स, ये आप लिख सकते हो माइनस एक्स। एक्स का मान कितना है, 1 है, एक्स का मान कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है, 4k माइनस 1। अब आपको पता ये लगाना है कि आप k का मान यहां पास कितना लें कि जो क्या हो, आपके 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यही हमको यहां से मालूम पड़ रहा था। तो हमने क्या किया, इस 4 से हमको क्या मालूम पड़ा कि हम इस 60 को 56 प्लस 4 लिख सकते हैं। और ये क्या था, आपकी ये संख्या थी, क्या थी, माइनस एक्स था। तो x का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया था 1, तो हमारे पास में क्या आ गया, 4k माइनस 1। लास्ट वाले को हम पकड़ लेते हैं, इसको हमने पकड़ लिया, कितना आ गया आपका 4k माइनस 1। ये x का मान हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। अब यहाँ k का मान कितना रखें कि वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। k का मान 1 रख के देखो तो कितना आएगा, 4 1 कम 4, 4 माइनस 1 कितना जाएगा, तो बचेगा 3। तो ये 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। 2 रख के देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 7। अर्थात k का मान कितना होगा, k का मान होगा 2। जब आप k का मान 2 रखोगे तो वो संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो क्या करोगे आप, यहाँ k का मान पुट कर दो तो कितना होगा, 60 इंटू 2 और x का मान कितना है 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 120 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 119। 119 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपका इस तरह से हमने लगभग 15 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे आपके एलसीएम में। और एलसीएम का जो आपका टॉपिक है यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में मिलेंगे हम एचसीएफ के साथ में। ठीक है, चलिए, कोई भी आपको दिक्कत किसी क्वेश्चन में हुई होगी तो कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।